दिव्या नाम की लड़की, जो एक उज्जवल और दृढ़ निश्चयी युवती है, अपने मंगेतर राकेश के साथ एक पुराने मीनार पर पहुंचती है। उस मीनार में एक बुजुर्ग गृहिणी, मिसेस कपूर, रहती थीं। उस मीनार को देखकर दिव्या को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वह ऊंची इमारत कोई अनकहा राज छुपाए हुए हो। वहां कुछ दिनों में दिव्या को कुछ अजीब अजीब चीजें पता चलने लगीं, जो एक गहरे राज में छुपी हुई। उसके बाद दिव्या सुबह बिस्तर से उठते ही काल रात्रि मीनार के गहरे राजों की ओर बढ़ने का निर्णय लेती है। वह पश्चिमी पंखे के दरवाजे को खोलती है और एक अंधेरे, पुरानी किताबों और प्राचीन वस्तुओं से भरी भूल भुलैया में प्रवेश करती है। वहां एक अजीब किताब पड़ी होती है, जिसे वह खोलती है और एक भयानक आवाज सुनती है। दिव्या किताब खोलने के बाद उसमें एक प्राचीन शाप का जिक्र पड़ती है, जो कालेथॉर्न परिवार को हमेशा के लिए इस हवेली में बांधता है। उसे एहसास होता है कि उसने काल रात्रि मीनार का राज जगाया है और अब कोई वापसी नहीं हो सकती। दिव्या राकेश से मिलकर उसे शाप के बारे में बताती है और वह जानना चाहती है कि काल रात्रि मीनार के राज क्या हैं। राकेश उसे सच्चाई बताता है कि अब वह शाप को नहीं हटा सकती, क्योंकि यह कई पीढ़ियों से इस हवेली का हिस्सा है। दिव्या समझ जाती है कि वह कालरात्रि मीनार के शाप से मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह राकेश की बातों को अनसुना करते हुए शाप को तोड़ने का रास्ता खोजने की कसम खाती है। दिव्या पश्चिमी विंग में खड़ी थी, उस अलंकृत दर्पण को देख रही थी जो अब टूट चुका था। उसके दरारें मकड़ी के जाले की तरह कांच पर फैली हुई थीं। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, ठंडी लहर उसके हाथों में दौड़ गई और कानों में फुसफुसाहट तेज हो गई। उस शाम लाइब्रेरी में बैठकर राकेश ने दिव्या को सच बताया। यह दर्पण सिर्फ परछाई नहीं दिखाता, उसने कहा। यह वह दिखाता है जो था, जो है और कभी कभी जो होगा। उस रात दिव्या के कमरे में मोमबत्ती बुझ गई और दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। दर्पण में उसने एक महिला को देखा, काले कपड़ों में, जो उसे पश्चिमी विंग की ओर इशारा कर रही थी। लालटेन हाथ में लिए दिव्या छुपे हुए कक्ष में पहुंची। वहां पुराने पत्र, लॉकेट और एक चित्र था, जिसमें दिव्या जैसी दिखने वाली महिला थी। दिव्या ने छुपे हुए कक्ष में पोर्ट्रेट को ध्यान से देखा। अचानक ठंडी हवा के झोंके से लालटेन की लौ कांप उठी। दिव्या ने एक धीमी आवाज सुनी, तुम ही मेरी उम्मीद हो। राकेश ने दिव्या को कक्ष से बाहर खींचते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यह श्राप हमारी पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। लाइब्रेरी में राकेश ने दर्पण, महिला और श्राप की कहानी सुनाई। यह दर्पण आत्माओं का द्वार है, उसने कहा। वो आत्माएं जो शांति नहीं पा सकीं। दिव्या ने रात को फिर से दर्पण को देखा। इस बार दर्पण में आकृतियां स्पष्ट थीं। वे धीरे धीरे पश्चिमी विंग की ओर इशारा कर रही थीं। पश्चिमी विंग की ओर बढ़ते हुए दिव्या ने ठंडी, रहस्यमय हवा और धीमी फुसफुसाहट को महसूस किया। हर कदम के साथ कक्ष और अधिक भयावह होता गया। दिव्या ने पश्चिमी विंग का दरवाजा खोला, जो अंधकार और रहस्य में लिपटा हुआ था। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसमें जले हुए कागज और धूल से ढके फर्नीचर बिखरे हुए थे। कक्ष के केंद्र में एक और दर्पण खड़ा था, बड़े और अधिक अलंकृत। जैसे ही दिव्या ने इसे छुआ, दर्पण में आकृतियां अधिक स्पष्ट हो गईं और उनमें से एक ने उसकी ओर इशारा किया। दिव्या ने धीमी, भयानक आवाज सुनी, तुम ही श्राप तोड़ सकती हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राकेश कमरे में दाखिल हुआ और चिल्लाया, दिव्या, तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। उसकी आवाज गूंज उठी और दर्पण की रोशनी और तेज हो गई। जैसे ही राकेश ने दिव्या को खींचने की कोशिश की, दर्पण की रोशनी से एक आकृति प्रकट हुई। तुमने हमारी शांति भंग कर दी, आकृति ने कहा, और कमरे में हवा ठंडी हो गई। आकृति ने कहा, जब तक श्राप नहीं टूटता, कोई भी इस घर से बच नहीं सकता। दिव्या और राकेश कालरात्रि मीनार के पश्चिमी विंग में खड़े थे, जहां अब तक न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियां दबी हुई थीं। राकेश ने गहरी सांस लेते हुए दिव्या की ओर देखा, जैसे वह उसे किसी बड़े रहस्य के लिए तैयार कर रहा हो। राकेश ने धीरे धीरे अपनी आवाज में भारीपन के साथ दिव्या को बताया कि मीनार परिवार पर सदियों पुराना शाप है, जो उनके पूर्वजों की गलतियों का नतीजा है। दिव्या चौंक गई, लेकिन उसका डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया। राकेश ने दिव्या को बताया कि जादुई आईना, जो उसकी दुनिया और आत्माओं के बीच का दरवाजा है, मीनार शाप की कुंजी हो सकता है।
राकेश ने स्वीकार किया कि शाप को तोड़ने के लिए किसी बलिदान की आवश्यकता होगी। दिव्या के चेहरे पर संघर्ष और भावनाओं का तूफान साफ दिख रहा था। आगे की कहानी आपको आने वाले दूसरे भाग में देखने को मिलेगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।